मन की तरफ से हमारे पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग थोपी गई है, जो जन्म दर जन्म और पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर आती जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग हम पर थोपी गई है वो है कलयुग की। आज की डेट के अंदर आप इस चीज को देखिए कि लेट से आपको कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, आप एक गाड़ी पसंद कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपको राह पे चलते चलते अचानक से वो गाड़ी दिखने लग गई जो आज से पहले नहीं दिखती थी, ठीक है। उसी प्रकार जब आप किसी चीज से भर जाते हैं, जब आप किसी चीज से खाली होते हैं तो आपको सिर्फ वही दिखता है, और जब आप किसी चीज से भर जाते हैं तो आपको वो दिखना बंद हो जाता है। ये माइंड का एक गुण है। इसी गुण का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग्स डाली जाती है। हमारे अंदर एक ये प्रोग्रामिंग डाल दी गई है कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से घोर कलयुग चल रहा है, इसकी वजह से आप अच्छा सोच ही नहीं पाते। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प करने से पहले ये सोचता है कि घोर कलयुग चल रहा है, ये मेरी हेल्प करे या ना करे। आज लॉयल्टी इतनी बड़ी बात हो गई है कि 2-3 दिन पहले मेरी किसी लड़की से बात हो रही थी, उसको मेरे से सेशन लेना था, तो उसने 6-7 बार लॉयल्टी 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 कह दिया। मैंने कहा आपने लॉयल्टी को इतना हुआ क्यों बना रखा है? बहुत लाइट चीज है, इससे पहले तो रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं होता। इफ यू आर नॉट लॉयल, इट्स लाइक कि जैसे आप किसी 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ और वो ये बात कहे कि मैं 1 लाख कमाता हूं, मैं 1 लाख कमाता हूं, मैं 1 लाख कमाता हूं, और आप उनसे बोलो कि क्या हो गया कमाते हो तो, लोग करोड़ भी कमा रहे हैं। तो करोड़ रुपए कमाने वाले के लिए लाख रुपए क्या है? ठीक है आप कमाते हो, अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर इतना हाई क्यों हो रहे हो? वैसे आज की डेट में लॉयल्टी भी इतनी बड़ी चीज हो गई है कि आदमी उसको भी इतनी बड़ी चीज कह रहा है कि मैं तो पता नहीं क्या दे रहा हूं। और जितना वो लॉयल्टी को हाई समझ रहा है ना, इसका मतलब उसके लिए लॉयल्टी उतनी टफ हो रखी है कि वो पूरे मन से लॉयल्टी नहीं कर रहा, नहीं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं रहेगी। जैसे कि माँ, वो प्रेम करती है तो बता नहीं पाती कि मैं प्रेम करती। ये वेस्ट से ट्रेंड चल गया है कि माएँ बोलने लग गई हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है ना। नहीं, पहले माएँ कहाँ बोलती थी आई लव यू? बोलती थी? नहीं। वैसे ही ये प्रोग्रामिंग्स का हमारे जीवन में नुकसान क्या हुआ कि हमारे को सबसे पहले हम पैदा हुए और हमारे को ये बोल दिया गया कि घोर कलयुग चल रहा है, और घोर कलयुग के अंदर क्या क्या होगा ये ऑलरेडी बता दिया गया है। कोई किसी का सगा नहीं होगा, हेट, और अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए आपको राक्षस प्रकृति उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो, जिसकी वजह से मनी की प्रोग्रामिंग खराब हो गई। तो आज अगर एक आदमी को पैसा कमाना है तो, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, नहीं सही रास्ते तो कमाया जा नहीं सकता, तो बिना सही रास्ते पे चले बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर पैसा होगा ही उनके पास, पावर होगी गलत आदमियों के पास। ये सब कहां से आया? ये सब माइंड में है, और इसकी रेडिएशंस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सब माइंड में है। व्हेन टाइम इज एन इल्यूजन, जब समय इल्यूजन है, ये प्रूफ हो गया, तो ये कैसे प्रूफ करोगे तुम कि कलयुग चल रहा है? आइंस्टाइन ने ये प्रूफ प्रूफ कर दिया कि टाइम इज इल्यूजन, समय माया जाल है। जब समय ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मापदंड कैसे है कि जब समय एग्जिस्ट नहीं करता तो साल भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करके बता रहे हो कि कलयुग चल रहा है? अभी कल चल रहा है इस समय। इस इसको कैसे मापोगे?
जो बेस है आपका, जब वही इल्यूजन है, तो फिर कलयुग रियलिटी कैसे हो गया? इट्स ऑल इन द माइंड। तो क्या कलयुग से पार हुआ जा सकता है? यस, हुआ तो अभी जा सकता है, पर हर एक आदमी की सिंसियरिटी होती है, हर एक आदमी की चाह होती है, हर एक आदमी का करंट होता है, तो उसमें 15 दिन से 1 महीने का प्रोसेस लग सकता है। अगर आप एक चीज डेली करो, आपको क्या करना है? आपने आंख बंद करनी है और ये देखना है क्या क्या बुरा है और कौन कौन बुरा है। ठीक है, पहले वो बुरे आएंगे, ये स्टेजेस समझना। पहले वो बुरे आएंगे जिन्होंने हमारे साथ गलत कर रखा हो। ठीक है, जैसे जो पेन का रीजन हो, 2 4 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग। जैसे ही बुरा आना बंद हो जाए, आपने देखना है आंख बंद करके ये किसे लग रहा था, ये बुरा किसको लग रहा था कि ये लोग बुरे हैं। कहते बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी बुराई कहां छुपी पड़ी है? मन में। तो आपने आंख बंद करी और ये पूछा कौन कौन बुरा है। मन ने 10 15 लोग फेंके, तो ये देखो ये किसे बुरा लगा। जैसे ही आप उसको देखोगे, आप उससे दूर हट जाओगे। आप जिस भी चीज को होश पूर्वक, बिना उसे एनर्जी दिए देख लेते हो, आप उससे परे हट जाते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए मैं कहता हूं 200 बंदे निकालो जो बुरे हैं। ठीक है, तो आदमी पुश करता है, पुश करता है, पुश करता है, फिर उसको लगता है कि उसके दोस्त भी बुरे हैं, उसकी बीवी भी बुरी है, उसके बच्चे भी बुरे हैं, उसके माँ बाप भी बुरे हैं, ये सोसाइटी भी बुरी है। ये बुरी क्या है आप समझ रहे हो? मन को, अब आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, तो मन ने क्या कह दिया, हाय हाय कितनी बुरी है। वो प्रोग्रामिंग डीप डाउन आपके अंदर है। समझ रहे हो? बच्चों ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप क्या कहोगे? कितने लगाव है वो एक अलग मैटर, पर कितने बुरे हैं। ठीक है, एक रिक्शे वाला जिससे आपने बोला कि 15 रुपए ले ले, और उसने कहा भैया मैं तो 30 से कम नहीं लूंगा। ओए, कितना, हम क्या वर्ड अंदर से बोलते हैं, कितना बुरा है। सब्जी वाला, कितना, उसने अगर आपकी बात नहीं सुनी तो कितना। कोई क्लाइंट जिसके पास आप गए, उसने आपका 1 घंटा खाया और आप कन्वर्जन नहीं हुई, कितना। ये सब बुराई स्टोर हो रही है। दिस इज द रीजन। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलयुग एंड घोर कलयुग? कलयुग के अंदर आपके अंदर, मन के अंदर प्रोग्रामिंग थी। जैसे जैसे मन के अंदर प्रोग्रामिंग बढ़ती गई, वो युग घोर कलयुग होता गया। आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको पता है? इस टाइम को, जो इल्यूजन है, इसको घोर कलयुग बनाने का सबसे बड़ा रीजन है सीरीज। सीरीज आप कोई भी मूवी देख लो। कल मैं सिंघम देखने गया, उस मूवी के अंदर 2.5 घंटे में 2 घंटे फाइट थी। मेरे ख्याल से उन्होंने 1000 2000 आदमी मार दिए होंगे। अच्छा, पूरा टाइम मार ही रही है। आप समझ रहे हो? ये 5 सेंसेस से हम इस चीज को एब्जॉर्व करके अंदर डाल रहे हैं। जितनी बुराई की प्रोग्रामिंग मन के अंदर बसती रहेगी, वो घोर कलयुग की तरफ चलता जाएगा। और अब आप क्या कर रहे हो? अब आप मन की प्रोग्रामिंग को बाहर निकाल रहे हो। सबसे पहले तो 5 सेंसेस से, जो गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत छुओ। ठीक है, इसको कुछ दिन तक एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद क्या क्या बुरा है ये अपने मन से पूछो, वो निकालने लग जाएगा। ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है,
ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। आप कहोगे इतना बुरा है, निकालने दो, निकालने दो, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। जैसे ही वो चुप हो जाए, ये बुराई किसको दिख रही थी? उस मन को आप देख लोगे। यानी इस लेयर से हम साफ हो गए। उसको देखकर आपको उसकी कंपन करते 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 आपके मां बाप बुरे आएंगे। अब और गहराई आएगी तो मैं बुरा हूं। मैं मतलब योर ईगो। ठीक है, मैं आपको जहां तक मैं पहुंचा हूं वो जगह बता रहा हूं। सीधा इस पे मत छलांग मारना, प्रोसेस के साथ चलना। बट एंड में क्या आएगा? पहले तो मां बाप बुरे हैं, मैं बुरा हूं, शरीर बुरा है, मन बुरा है, इस मेरे शरीर के अंदर की हड्डियां बुरी हैं, और अंदर जाओ नसें बुरी हैं, एटम्स बुरी हैं। मेरे ही नहीं, ये पूरी धरती के, इस पूरे ब्रह्मांड के एटम बुरे हैं। मैं यहां तक पहुंचा। और उसके बाद क्या बुरा है? अब क्या बुरा रह गया? जब ये धरती भी बुरी हो गई, इसके अंदर के एटॉमिक पार्टिकल्स भी बुरे हो गए, मेरे ही नहीं सबके एटॉमिक पार्टिकल, अणु परमाणु बुरे हो गए। अब मैंने उस मन को देख लिया, तो उसके बाद मेरे अंदर मुझे ज्योत दिखी। अध्यात्म में ज्योत का बहुत महत्व कहते हैं, और उस ज्योत की वजह से शरीर प्रकाशित हो गया। दिवाली आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम है। गुरु कौन है? जो आपको, गुरु का सिर्फ एक ही काम है आपके जीवन में, डिसिप्लिन सिखाना नहीं। गुरु का आपके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, सिद्धियां बताना नहीं। समझ रहे हो? हाउ टू लिव लाइफ नहीं। गुरु का आपके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। ये एक काम है। क्योंकि प्रकाश अपने आप में सब चीजें, जब आप प्रकाशित हो गए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोसाइटी से लव कैसे करना। और उस स्थिति में जब आप प्रकाशित हो और ज्योत जल रही है, उस मन को देखते रहो। और जब वो मन चला गया तो कलयुग की, अब बेस पढ़ो। कलयुग का मतलब क्या है? अंधेरे का युग। अंधेरा तो जा चुका है साहब, और टाइम इल्यूजन है। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, अंधेरा जा चुका है, आप प्रकाशित हो, दिया जल रहा है। तो सतयुग के अंदर क्या था? सतयुग के अंदर क्या था? आदमी प्रकाशित था और दिया जल रहा था। टाइम इल्यूजन है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और बुराई किस में है? शरीर में तो है नहीं, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा बुरी हो नहीं सकती, अगोचर अगामी। आत्मा को बुरा नहीं किया जा सकता। शरीर 5 तत्वों का बना है, तो बच क्या गया? मन। आप किस युग में हो, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? शरीर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? आत्मा पे डिपेंड नहीं करता, मन पे डिपेंड करता है। यानी वो मन जिसके अंदर बुराई का बेस है, चाहे मैं बुरा हूं, उसे गिल्ट कहते हैं, चाहे सृष्टि बुरी है, ठीक है ना? और सतयुग क्या है? वो मन जो प्रकाशित है, जिसमें दिया जल रहा है। आप सारी साइंस पढ़ लेना, सारे इतिहास खंगाल लेना, यही डिफरेंस बताया जाता है। तो इस डिफरेंस को तो करने का बहुत इजी तरीका है। जैसे ये 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हमारे मन को बुरा बना रहे हैं,
और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुरा बना रहे, बुरे की प्रोग्रामिंग है, तो जब अंदर बुरा है तो फिर आपको दिखेगा क्या? बुरा ही। तो आप फील क्या करोगे? बुरा ही। भाव में है भाव मेरा, जो आप फील कर रहे हो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वही फ्रीक्वेंसी में आप हो, और वही, ये तो साइंस प्रूफ कर चुके हैं ना कि हम एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख पा रहे हैं, जबकि स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है। हम एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख पा रहे हैं, जो बैटमैन देख पाते हैं हम वो नहीं देख पाते। जितनी गहराई से बहुत से प्राणी सुन पाते, वेल सुन पाती है, उतनी गहराई से हम नहीं सुन पाते। ठीक है ना? तो ये तो है कि हमारी सेंसेस एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख पा रही है। हमारा माइंड जो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग है उसी के हिसाब से देखता है। एक्चुअली के अंदर आप वो नहीं देखते जो एग्जिस्ट करता है, आप वो देखते हो जो आपके अंदर होता है। एक अभी टेस्ट कराया गया जिसके अंदर एक आदमी है, उसको मे बी, आई मे बी रॉन्ग इन कलर, बट उस तत्व को समझना, उस जहां पे वो एग्जिस्ट करता था, जहां पे वो रहते थे, वो प्रजाति के लोग, वहां पे ब्लू कलर नहीं। तो एक टेस्ट किया गया जिसके अंदर 20 प्रकार के हरे रंग दिए गए और एक ब्लू कलर दिया गया। ठीक है? बहुत गहरी बात है ये, मैं आपको वीडियो ढूंढ के बता दूंगा। 20 कलर के हरे रंग दिए गए और एक ब्लू कलर दिया गया, क्योंकि वहां पर ब्लू कलर को देखने की प्रोग्रामिंग ही नहीं है, उसको ब्लू कलर नहीं दिखा। और उसने 20 कलर के अलग अलग हरे रंग के अलग अलग नाम दे दिए, और एक नॉर्मल आदमी 4 या 3 तरीके के हरे रंग बता पाया, कह रहा बाकी सब सेम है। थोड़ा सा इसको गहराई से समझो कि टाइम एग्जिस्ट करता नहीं है तो कलयुग कैसे चल रहा है, और कलयुग और सतयुग के अंदर बेस क्या बुरा है? मन बुरा है। मन क्या? मन को, यानी और कुछ बुरा नहीं है, मन बुरा है। मन की वजह से सब बुरा है। आप समझ रहे हो? मन जीते जग जीत, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। होता क्या है जब आपका मन बाहर की तरफ होता है, समझ रहे हो, तो वो एक एक विचार के अंदर ना इस ज्योत का एक कण होता है। क्योंकि वो बाहर की तरफ होते हैं, इस वजह से ज्योत दिखती नहीं। पर जब आप इंट्रोवर्ड हो जाते हो तो वो जो एक एक विचार है जो अभी बाहर की तरफ गया हुआ है, वो विचार के अंदर जो स्पार्क है, वो सारे स्पार्क मिलके आपको ज्योत दिखाई देती है। ये है ज्योत। और उस ज्योत के बाद आपको प्रकाश दिखाई देता है। उसमें संयम रखने से, उसके होश में रहने से, जब आप मन को देखते हो, कौन से मन को? जिसने बोल दिया मैं बुरा हूं, मन बुरा है, सब एटॉमिक पार्टिकल तक बुरे हैं, मतलब सारी दुनिया तो बुरी है ही, इतनी गहराई तक चला गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल मेरे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के बुरे हैं, उसको देख लो। इसके बाद वो क्या बोलेगा? यहां तक आपने उसको देख लिया। अब किस मन से देख रहे हो आप? प्रकाशित मन से उस मन को देख रहे हो, और वो मन खत्म हो जाएगा। अब ज्योत और प्रकाश बच जाएगा। मैं अब दीदी के साथ मिलके हम कुछ दिनों में अपने सारे बच्चों के साथ, करीबन अब ये तो 3rd क्लास से लेकर और मेरे ख्याल से 12th क्लास के बच्चे कर सकते, तो 500-700 बच्चों को डेली ये सेशन कराऊं, जिसमें उनको ये पता चलेगा कि बुराई बाहर नहीं, बुराई तो मन का काम है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 1 महीने तक हम इन सब बच्चों को प्रकाशित करने में कामयाब हो, जो जो होना चाहेंगे। हम तो सेशन डेली लेंगे,
पर एक खुद की इच्छा भी मायने रखती है। क्या कहते हो दीदी? अगर अंदर का महल ही खत्म हो गया, सबने तो ये बोला है कि माला फेरने से कुछ नहीं हुआ जो मिटा ना मन का मैल। तो मुद्दा सारे अध्यात्म का डिसिप्लिन नहीं है, हाउ टू लिव लाइफ नहीं है। देयर इज ओनली वन, वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन, जिसको सारे गुरुओं ने, मैं जहां तक पढ़ा हूं, कहा है कि मन का मैल हटाना। कि वो मन जिसमें अंधकार है, आसक्ति है, उससे उस मन की तरफ जाना जिसमें प्रकाश है और ज्योत।